हमने सक्सेसफुली अपनी जो ऐप है उसे डिप्लॉय कर लिया है ऑन EC2 इंस्टेंस एंड यू कैन सी apps.codanix.com पे हमारी ऐप चल रही है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि EC2 इंस्टेंस जब आपने क्रिएट किया था, जितनी देर ये रनिंग स्टेज में रहेगा उतनी आपके क्रेडिट्स और कॉस्ट जो है वो आपको बढ़ती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हम फ्री टियर अकाउंट चला रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि बिलिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फ्री टियर अकाउंट की डिटेल आपके सामने आएंगी। जब भी कोई चीज़ रन कर रही होती है तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल यूजेज और उसका फोरकास्ट यूजर आ रहा होता है, ठीक है। सो करंट यूजेज हमारी 2 GB पर मंथ थी, जितनी देर से मैं रन कर रहा हूँ। अगले महीने में 13 GB हो जाएगी। सो टोटल हम 30 GB पर मंथ फॉर फ्री यूज कर सकते हैं। जैसे इससे ज़्यादा जाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी। बड़ी कंपनीज जब इसमें क्रेडिट इंस्टॉल करती हैं तो उनको बिल्स आने लग जाते हैं। सो जितनी मशीन बड़ी होगी और जितनी देर के लिए चलेगी उतना उसका बिल आएगा। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब आप EC2 इंस्टेंस नया जनरेट कर रहे होते हैं, लॉन्च पे क्लिक करके या कोई भी इंस्टेंस जनरेट करते हैं तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कितनी कॉस्ट आपके पास आ रही है। सो जैसे मैं इस पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूबंटू का मैं इंस्टेंस बनाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि राइट साइड पे आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सो यूजुअली फ्री टियर के अलावा ये आपको बताते हैं कि कितनी कॉस्ट आपकी पर मंथ पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके अगर मैं कोई और इंस्टेंस जनरेट करता, जैसे ये T2 लार्ज है या T2 X लार्ज है, जैसे मैं इसे जनरेट करता तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आनी थी वो चेंज हो जानी थी, ठीक है। सो मेरी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ जानी थी, बिकॉज एवरी इंस्टेंस हैज़ ए कॉस्ट। और अगर आप गौर करें यहाँ पे ये कॉस्ट दी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ऑन डिमांड प्राइसिंग है इसकी। अगर आप लिनक्स बेस्ड प्राइसिंग को देखें तो ये तकरीबन 0.18 USD पर आवर है इस एक सिस्टम की, जिसमें इतनी जो है VCPUs है, इतनी रैम है। सो ये जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। फ्री वाले की हमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, बिकॉज वी कैन यूटिलाइज दैम फ्रीली, और ये फ्री टियर के अंदर होते हैं। लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंस, क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल है। अगर आपके पास एक लिमिट से आप एक्सटेंड कर जाएंगे तो ये आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी, विच इज़ 0.0162 USD पर आवर का मतलब है कि मंथली अच्छी खासी कॉस्ट है, ठीक है। सो अगर आप पूरे जो है वो महीने के लिए इसको चलाते हैं, सो यू कैन से कि आपकी $0.0162 कॉस्ट नहीं है, प्लस आपको जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी देनी पड़ती है और इसकी दूसरी कॉस्ट भी। तो ये $0.05 आप लगा लें पर आवर इस छोटे इंस्टेंस की। तो आप चैट GPT से पूछ सकते हैं इजीली, या खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई हैव एन AWS EC2 instance with 0.05 cost per hour. What should be the cost per year for running this continuously? सो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी कि हमारे पास एक कैलकुलेटर आ जाएगा एंड वी कैन से कि $438 बन जाएंगे सिर्फ इस कॉस्ट के, 0.05 पर आवर के। तो आपने ये नहीं समझना कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, 0.05 कौन सी एक कॉस्ट है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि 24 घंटों के $1, यानी कि पर डे आपको $1 देना पड़ रहा है, पूरे साल के लिए 438। सो ये एक छोटा सा इंस्टेंस चलाने की कॉस्ट है। अगर यही कॉस्ट आप बढ़ा देते हैं, लाइक 0.016 की बजाय, सो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.0167। सो इसको मैं एंटर करता हूँ एंड इट विल गिव मी द कॉस्ट पर ईयर, एंड ऑफ कोर्स दिस वुड बी लाइक रियली रिड्यूस्ड कॉस्ट। और ये $146 है फिर भी एक साल की। अब बात करते हैं कि मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि AWS की बजाय आप कोई और सिस्टम यूज़ करें। जैसे होस्टिंगर है, KVM VPS है, इसके ऊपर आप जाएं, VPS होस्टिंग पे क्लिक कर लें। सो मैं इसको इंग्लिश में ले जाता हूँ, USA के अंदर हम चले जाते हैं, क्योंकि USA वाले सर्वर थोड़े से सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सर्वर्स। यूनाइटेड स्टेट्स, बल्कि पाकिस्तान वाले पे चले जाते हैं, और भी सस्ते होंगे। सो ये पाकिस्तान की कॉस्ट है हमारे पास। और आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है VPS होस्टिंग की आ रही है। सो ये हमारे पास आ रही है तकरीबन 1399 पर मंथ, ठीक है। सो दूसरी साइड पे $146 थे, यहाँ पे 1399 है। अगर आप एक प्लान चूज करते हैं 2 साल का, ठीक है, सो उसके बाद आपकी ये वाली कॉस्ट जो है ये और भी ज्यादा हो जानी, विच इज 2500 पर मंथ। 2500 पर मंथ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई हैव
होस्टिंगर कॉस्ट 2500 per month in PKR. How much it would be for an year in USD? सो 2500 पर मंथ है एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आप जैज़ कैश और बाकी चीज़ों से भी पे कर सकते हैं। सो ये बेसिक कॉस्ट है जो 30,000 पड़ेगी, जो डॉलर के अंदर देखा जाए तो $108 है। सो बेसिकली चैट जीपीटी सॉरी होस्टिंगर जो है ये आपको सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर वन, और इसकी कोई रीअकरिंग कॉस्ट नहीं है। आपने जो एक दफ़ा परचेज कर लिया आप उसी की कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। और इसको यूज़ करना भी आसान है, ईजिली एक दफ़ा पैसे दिए जान छूटी। EC2 इंस्टेंस के आपको 12 दफ़ा पैसे देने पड़ते हैं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे महंगा भी है दैट इज़ 50.99 यानी कि 50.99, और इसकी 70% ऑफ है और आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप टिप प्रेडिक्शन के अंदर deployment.md की फाइल के ऊपर जाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके अगर परचेज करेंगे तो आपको और भी कम कॉस्ट पड़ेगी और आपको यहाँ से चूज़ करनी है अपनी होस्टिंग सर्विस। फॉर एग्जांपल ये है आपकी जो है वो बिजनेस होस्टिंग है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ से अपनी होस्टिंग सर्विसेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज पे आए, सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे वेब होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, एजेंसी होस्टिंग है, VPS होस्टिंग है। सो मैं VPS होस्टिंग पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके प्लान है $4.99 पर मंथ एंड $19.99। मेरे पास ये वाला प्लान चल रहा है एंड आई एम यूजिंग दिस वन। दिस इज हाउ यू कैन सी कि किस तरीके से आपके जो है वो कॉस्ट जो है वो बच सकती है। अब आपने करना क्या होता है, जब आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया EC2 इंस्टेंस सही चल रहा है, इस पे मेरी ऐप जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है, तो आपने टेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके एक्शन पे जाके इसे स्टॉप कर देना है इंस्टेंस पे जाके। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे इस इंस्टेंस को तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ती जाएगी। एक दफ़ा आप स्टॉप कर देंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो इसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ये छोटे वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं T2 माइक्रो, तो आपको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आप इसको बंद नहीं करते तो आपको अच्छा खासा बिल आ जाएगा अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड साथ में अटैच किया हुआ है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग EC2 इंस्टेंस, बट आई वुड हाईली रिकमेंड VPS फ्रॉम होस्टिंग सर्विसेज।